हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जो रूल्स दिए गए थे राउंडिंग नंबर के, उसको हम समझे थे। तो राउंडिंग नंबर के जो रूल्स हैं उसको समझना है तो आप पिछली वीडियो को एक बार देख लीजिए। इसमें आपको रूल्स बताया गया किस तरह से हम चेंज करते हैं या राउंड करते हैं संख्याओं को। जो भी संख्या दी गई होती है उसको 10, 100 या 1000 के नियरेस्ट कैसे लिखते हैं। उसी चैप्टर का ये एक्सरसाइज 4.1 दिया गया है। इसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको नियरेस्ट पूछा जा रहा है, नियरेस्ट 10, 1000 या 100। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं, इसको समझेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो टिक का दिया गया है कि जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1486 व्हेन राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 1000। अगर इसको कह रहा है कि नियरेस्ट 1000 में हम राउंड करें तो क्या होगा, यानी क्या संख्या आएगी जो राउंड वैल्यू होगा इसका 1486 का। देखिए ये संख्या दी गई है 1486। आपसे पूछा क्या जा रहा है, नियरेस्ट 1000 के नियरेस्ट संख्या पूछी जा रही है। तो 1000 का प्लेस क्या है, देखिए 1, 10, 100 और ये 1000, यानी ये 1 जो संख्या दी गई है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ये कितने के नियरेस्ट है। तो 1000 का बताने के लिए आपको 100 प्लेस को देखना होगा कि 100 प्लेस पे ये संख्या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तो 100 प्लेस पे हम देखेंगे तो 4 दिया गया है। 4 क्या है, 5 से कम है। तो जब 5 से कम होती है संख्या तो यहाँ पे 0 तो होगा 1, 10, 100 के स्थान पे, लेकिन इधर जो है कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी यहाँ पे ये जो संख्या दी गई ये सब 0 हो जाएगी। ऐसा रूल है कि अगर ये 5 से कम है तो यहाँ 0 हो जाते हैं और ये संख्या सेम हो रहेगी। तो यहाँ 1000 पे 1 है तो ये जो है 0 हो जाएंगे, यानी संख्या हमको क्या प्राप्त होगी, राउंडेड वैल्यू जो प्राप्त हो रहा है 1000 प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये 1486 जो है ये 1000 के नियरेस्ट है, 1000 के पास में है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका सही है। दूसरा 472 व्हेन राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 100 वी कम। तो कह रहा है कि 472 अगर 100 के नियरेस्ट किया जाए, 100 के नियरेस्ट जो है इसको राउंड किया जाए तो कितना होगा उसका वैल्यू। तो 100 का देखने के लिए आप क्या करेंगे, टेंस के प्लेस को देखते हैं। टेंस के प्लेस पे 5 से कम है या ज्यादा है। तो टेंस के प्लेस पे आप देख रहे हैं यहाँ 7 लिखा गया है, 7। तो 7 क्या है, 5 से ज्यादा है। तो जब 5 से ज्यादा होता है तो संख्या जो 1s और 10s का होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा है इसलिए 1 ऐड हो जाएगा 100 के प्लेस पे। तो 4 दिया गया, 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो रिजल्ट क्या आएगा, 500। 500 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिलिंग द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स दिया गया है, इसको कह रहा भरिए। द नंबर्स 6476 राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 10 इज। ये संख्या दिया गया, इसको कह रहा है कि नियरेस्ट 10 अगर नियरेस्ट 10 में अगर राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होगा, यानी 10 के नियरेस्ट आपको बताना है। ये जो संख्या है इसके 10 का जो प्लेस है उसके क्या नियरेस्ट होगा वो आपको बताना। संख्या क्या है 6476 और बताना क्या आपको, नियरेस्ट 10, यानी ये जो 10 का प्लेस है यहाँ पे आपको बताना है। तो 10 का जब नियरेस्ट आपसे पूछा जाएगा
तो आप वंस के प्लेस को देखेंगे। वंस के प्लेस को हम देखेंगे तो वंस के प्लेस पे क्या है, 6 है। 6 5 से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा, और इधर जो है टेंस के स्थान पे 1 जो है ऐड हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी, 6 के प्लेस पे 0 हो जाएगा, और 7 के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8। और ये सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमसे केवल टेंस का पूछा जा रहा था, तो ये संख्याएं सेम इसी तरह से रहेंगी। जहां हमको पूछा जाएगा हम वहीं पे चेंजिंग करेंगे, उसी को केवल राउंड ऑफ करेंगे जहां पे पूछा जाएगा। अगला द नंबर 84,613 राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100। इसको 100 के नियरेस्ट अगर राउंड ऑफ किया जाए तो क्या होगा। संख्या क्या दी गई है, 84,613। इसको नियरेस्ट करना है 100 के। 100 के नियरेस्ट करना है, यानी जो 6 दिया गया है ये, इसको हमें नियरेस्ट करना है, ये संख्या है। तो 100 को नियरेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंस के प्लेस को देखते हैं। टेंस के प्लेस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 दिया गया है। टेंस के प्लेस पे 1 दिया गया है। 1 क्या है, 5 से कम है, लेस है, तो यहाँ क्या होगा, 1 और टेंस के स्थान पे 0 हो जाएंगे। संख्या क्या होगी, 0 0। और इधर जो 100 और 1000 10,000 है वो संख्याएं ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि हमसे केवल 100 तक पूछा जा रहा था, हमको यही राउंड करना है, इधर नहीं। तो ये संख्याएं सेम आपकी वही रहेंगी, 6 4 8। अर्थात ये 84,613 जो है वो क्या है, 84,600 के नियरेस्ट है। नेक्स्ट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको नियरेस्ट 10 में राउंड करना है। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 10-12 क्वेश्चन जो भी हैं, ये सबको आप नियरेस्ट 10 करेंगे। तो देखिए, ए में 29 दिया गया है, इसको नियरेस्ट 10 करने के लिए कहा जा रहा है। तो नियरेस्ट 10 करने के लिए वंस का प्लेस हम देखेंगे। वंस के प्लेस पे क्या दिया गया है, वंस टेंस। तो वंस के प्लेस पे क्या है, 9 है। 9 क्या होता है, जो 5 से ज्यादा है। 9 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा, लेकिन टेंस के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा होता है तो रूल के अनुसार जब संख्या 5 से ज्यादा होगी तो यहाँ 0 होगा, और 1 उसके नेक्स्ट प्लेस पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ 10 के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा। तो इसका नियरेस्ट 10 जो होगा वो हो जाएगा, 9 के स्थान पे 0 होगा, और 2 के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी जो 29 है इसका राउंडेड वैल्यू नियरेस्ट 10 30 होगा। ये 29 जो है 30 के नियरेस्ट है, पास की संख्या है। दूसरा इसी तरह से देखते हैं, ये क्वेश्चन ई देख लीजिए, 295। इसमें भी आपको नियरेस्ट 10 करना है। सभी क्वेश्चन में आपको नियरेस्ट 10 ही करना है। तो नियरेस्ट 10 देखिए, वंस का प्लेस आप देखेंगे, वंस के प्लेस पे 5 है, और जब 5 और 5 से बड़ा या 5 के बराबर जब संख्या होती है तो क्या होता है, यहाँ पे 0 होगा वंस के प्लेस पे, और जो टेंस का प्लेस है वहां पे 1 ऐड हो जाएगा। जब 5 या 5 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, वहाँ 0 होता है, और उसको जो नेक्स्ट संख्या होती है, यानी टेंस का यहाँ पे है, यहाँ टेंस का स्थान है, तो टेंस पे 1 ऐड हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे 5 के स्थान पे 0 होगा, 9 दिया गया है, 9 के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3। तो 295 जो है वो 300 के नियरेस्ट है, 300 के नियरेस्ट है। एक और इसी तरह देखिए,
ये देखिए जे बड़ी संख्या दी गई है, इसमें भी आपको नियरेस्ट 10 ही करना है, नियरेस्ट 10। तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे 5 दिया गया है, यहाँ वंस के प्लेस पे 5 दिया गया है, तो 5 के स्थान पे 0 होगा, लेकिन 1 जो है ऐड हो जाएगा 3 में। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 के प्लेस पे 0 होगा और 3 है, 3 के प्लेस पे 1 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 2 9, ये सेम ऐसे ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन को कह रहा है कि 100 के नियरेस्ट राउंड करिए, इसका राउंडेड वैल्यू 100 के नियरेस्ट आपको बताना है। तो संख्या दी गई है ए में 1424, इसको 100 के नियरेस्ट करना है, 100 के। तो 100 के नियरेस्ट करने के लिए हम टेंस के प्लेस को देखते हैं। टेंस के प्लेस पे क्या संख्या है, 2 दिया गया है, 2 5 से कम होता है, जो जब 2 कम है तो यहाँ क्या होगा, वंस और टेंस के प्लेस पे 0 हो जाएगा और बाकी संख्याएं सेम ऐसे ही रहेंगी। तो 4 और 2 के प्लेस पे 0 हो जाएगा और ये 14 सेम रहेगा। हमको 100 का पूछा जा रहा था, तो 1000 के प्लेस पे जो भी संख्या होगा वो ऐसा ही सेम रहेगी। तो ये 2 जो है 5 से कम था, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया और इधर कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला देखिए बी में 3856। तो अब इसमें आप टेंस के प्लेस पे देखेंगे, क्योंकि आपको 100 का बताना है, तो टेंस के प्लेस पे देखेंगे 5 दिया गया है, टेंस के प्लेस पे 5 है, तो वंस और टेंस के प्लेस पे 0 होगा, लेकिन ये 5 था तो इसमें जो है 1 ऐड हो जाएगा 100 के प्लेस पे, यानी 100 के प्लेस पे जो संख्या है उसमें 1 ऐड करेंगे। तो वंस और टेंस पे 0 होगा और इसके बाद 8 जो दिया है 100 पर, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 3। तो इस तरह से 3856 का 3900 नियरेस्ट होगा, 100 के नियरेस्ट जो राउंड किया जाएगा, तो ये आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से इसको देखिए डी वाला 3469, इसको भी नियरेस्ट 100 ही राउंड करना है। तो नियरेस्ट 100 राउंड करना है तो आप यहाँ पे टेंस के प्लेस पे देखेंगे 6 दिया गया है, 6 क्या है, 5 से अधिक है, 5 से ज्यादा है, तो वंस और टेंस के प्लेस पे 0 होगा और 4 में 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 9 और 6 के प्लेस पे 0 हम लिखेंगे और 4 में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा था, ये हो जाएगा 4 का 5 और ये 3। इस तरह से ये राउंडेड वैल्यू इसका होगा। इसी तरह से इसमें इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सेम आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हम टेंस के प्लेस को देखेंगे, टेंस के प्लेस पे 5 से कम है या ज्यादा है, उसी के अनुसार आप निर्धारण करेंगे। अगर कम होगा तो 0 बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। अगर ज्यादा होगा या 5 से बराबर होगा तो 1 ऐड हो जाएगा 100 के प्लेस पे। नेक्स्ट देखिए 5, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। 5वां दिया गया है, 1000 के नियरेस्ट राउंड करना है। जो भी संख्या दी गई है सबको 1000 के नियरेस्ट राउंड करना है आपको। क्वेश्चन ए देखिए 8942 दिया गया है, इसे राउंड करना है 1000 के नियरेस्ट, यानी कितने 1000 के पास में ये संख्या है। तो
1000 का राउंड करने के लिए हम 100 के प्लेस को देखेंगे। 1000 का राउंड करने के लिए हम 100 के प्लेस को देखेंगे। तो 100 के प्लेस पे क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। 9 5 से अधिक है, इसलिए 1 10 100 पे 0 होगा, लेकिन 1 ऐड हो जाएगा 8 में, ये हो जाएगा 0 0, और 8 में 1 ऐड हो जाएगा 9। तो इस तरह से ये 9000 हो जाएगा। तो ये जो संख्या दी गई थी 8942, ये 9000 के नियरेस्ट है, 9000 के नियरेस्ट है, यानी इसका राउंडेड वैल्यू 9000 होगा। दूसरा देखिए, एफ देख लीजिए। एफ में दिया गया है, संख्या बड़े में लिख देते हैं, ये संख्या दी गई है। इसको भी कहा जा रहा है कि नियरेस्ट 1000 जो है राउंड करना है। तो 1000 के स्थान पे हम नियरेस्ट करेंगे, क्या है 100 के प्लेस को देखेंगे। 100 के प्लेस को देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है 0, जो 5 से कम है। तो क्या होगा, ये संख्याएं 0 हो जाएंगी और बाकी संख्या सेम वही रहेगा, क्योंकि ये 5 से कम है। तो 0 0 और ये भी 0 होगा, फिर ये 9 1 5, ये सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमसे 1000 का राउंडेड पूछा जा रहा है। तो इन संख्याओं को हम ऐसे ही सेम लिखेंगे। जे देखिए, इसको भी आपको राउंड करना है नियरेस्ट 1000 ही। नियरेस्ट 1000 राउंड करने के लिए हम 100 का प्लेस देखेंगे। यहाँ भी 100 के प्लेस पे 0 दिया गया है, तो ये भी 5 से कम ही है। तो यहाँ जो है ये 1 10 और 100 0 हो जाएगा, 1 10 100 0 हो जाएगा, और 8 सेम ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये 0 था 5 से कम था, तो ये 0 हो जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और देख लीजिए के 26 25, इसको भी राउंड करना है आपको, ये 1000 ही। तो 100 का प्लेस देखेंगे, 0 दिया गया है, नो चेंज, ये 0 दिया गया है तो 5 से कम ही है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 0, ये 0 दिया ही गया है, 6 6 और ये 2, इस तरह से ये हो जाएगा इसका राउंडेड वैल्यू। और देख लीजिए एक एल वाला, इसको, इसमें भी वही करना है, 1000 के नियरेस्ट आपको करना है। तो 100 का प्लेस देखिए 5 दिया गया है, तो ये तो 5 के बराबर ही है, तो 5 के बराबर है, तो इसमें जो 1000 का प्लेस है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ 0 होंगे, लेकिन क्या है 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 5 के बराबर है। तो यहाँ 0 होगा, 0 0, 3 का 4 हो जाएगा, और ये 0 6 7 सेम ऐसे ही रहेगा। इस तरह से इसका राउंडेड वैल्यू आपको ये प्राप्त होगा। इसी तरह से आप बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 2-3, उसको आप कर लेंगे। आगे देखिए, राउंड ऑफ, यहाँ पे संख्या दी गई है, इसको स्पष्ट लिखते हैं हम, 5 9 3 7 0 2 1 4 6 4। ये संख्या दी गई है। इस संख्या को अब आपके क्वेश्चन में जो जो पूछ रहा है उसी के राउंड करना होगा। ये संख्या दी गई है, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा किसके राउंड करना है, उसी के राउंड आप करेंगे। जैसे ए में पूछा है 10, मीन्स इस संख्या को 10 के राउंड करना है, टेंस का जो प्लेस होगा उसमें आपको राउंड कर देना है।
तो टेंस के प्लेस को राउंड करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, वंस का प्लेस देखेंगे। टेंस का राउंड करने के लिए आप वंस का प्लेस देखेंगे कि ये 5 से ज्यादा है या कम है। तो ये कम है, 5 से कम है, क्या होगा, इसके स्थान पे 0 हो जाएगा और सेम संख्याएं बाकी वही रहेंगी। ये क्वेश्चन ए का हो गया। क्वेश्चन ए में नियरेस्ट 10 आपसे पूछ रहा था, तो नियरेस्ट 10 64 जो संख्या दी गई थी वो 60 के नियरेस्ट है। 64 60 के नियरेस्ट है। इसी तरह से यहाँ देखिए 100 पूछ रहा है कि नियरेस्ट 100 बताइए कि 100 के कितने नियरेस्ट हैं। सेम यही संख्या जो दी गई थी। ये 100 के नियरेस्ट, तो 100 के नियरेस्ट करने के लिए हम टेंस का प्लेस देखेंगे। तो टेंस के प्लेस पे क्या है, 6 है, तो 6 दिया गया है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0 होगा 1 और टेंस के प्लेस पे। लेकिन क्या है, 100 के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा। 100 के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा, 0 0, यहाँ 1 में 1 ऐड होगा, 2 हो जाएगा, 2 0 7 3 9 5। ये बी का है। 100 को राउंड करने के लिए पूछा जा रहा था, यानी 164 200 के नियरेस्ट है। 164 200 के नियरेस्ट है। अब इसमें देखिए 1000 का पूछा है, तो इसी तरह से आप 1000 का भी कर सकते हैं। लाख का देखिए, लाख में कैसे होगा, 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख, यानी ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है राउंड करने के लिए, नियरेस्ट करने के लिए। तो क्या होगा, लाख का निकालने के लिए हम 10,000 को देखेंगे, 10,000 के प्लेस पे क्या संख्या दी गई है। तो यहाँ पे देखिए 7 दिया गया है जो 5 से अधिक है। क्या होगा, इधर 0 होगा लेकिन 3 में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 0 0 और 3 में 1 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 9 5। इस तरह से इसका लाख में जो है राउंडेड वैल्यू ये आपको प्राप्त होगा। सेम इसी तरह से जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसके प्लेस को देख करके राउंड कर सकते हैं। 5 से ज़्यादा है तो 1 ऐड करेंगे नेक्स्ट प्लेस पे, अगर कम है तो 0 कर देंगे और बाकी की संख्याएं वही रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ सम of Indian states in 2011 are given below. Round up these to the nearest crore. ये जो पॉपुलेशन दिया है, कहा जा रहा है कि ये यूपी की जो पॉपुलेशन ये 2011 का जो दिया है, संख्या दी गई है आपको, यूपी आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल बिहार जो भी दिया गया है, इसमें आपको पॉपुलेशन दी गई है, उसको कह रहा है कि नियरेस्ट करना है किसके, करोड़ के, यानी करोड़ में इसको नियरेस्ट कर देना है, कितने करोड़ की जनसंख्या है जो भी स्टेट दिया गया है। तो इसको आप पहले प्लेस इसका निर्धारित कर लेंगे। संख्या को पहले हम लिखते हैं बड़े में, 5 8 1 4, ये संख्या आपको दी गई है। इसका प्लेस पहले आप डिसाइड कर लीजिए किस प्लेस पे कौन सी संख्या है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये जो 9 है ये करोड़ पे है, तो कह रहा है कि इसके आप राउंड करना है। अब इस संख्या में आप देखिए, अगर ये 9 जो है करोड़ के प्लेस पे है तो आप 10 लाख को देखेंगे, 10 लाख के प्लेस पे क्या है, तो 10 लाख के प्लेस पे कितना है, 9 है। 9 क्या है, 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है तो क्या होगा,
करोड़ के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा, यानी इसमें एक ऐड हो जाएगा और ये संख्याएं 0 हो जाएंगी। इसको क्या लिखेंगे, 0 होगा, 0, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। करोड़ हमसे पूछा जा रहा था, तो 10 लाख पे 9 है, यानी 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, कैरी 2। इस तरह से जो ए दिया गया है इसका राउंडेड वैल्यू, ये संख्या आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से आप जो भी स्टेट दिए गए हैं सबको आप पहले डिसाइड कर लीजिए 1, 10, 100,000 यानी कौन सी संख्या किस जो है स्थान पे दी गई है, और फिर आपको करोड़ का पूछा जा रहा है। हर एक क्वेश्चन में आपको करोड़ का ही बताना है। तो 10 लाख के प्लेस को आप देख लीजिए, वो 5 से ज़्यादा है या कम है, उसी के अनुसार आप उसको राउंड कर देंगे। और नीचे जो दिया गया है ट्रू फॉल्स, ये आप बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप एक्सरसाइज में समझे हैं, इसको भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। थैंक यू।